अस्सलाम वालेकुम तलबा व तलबात, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास के पेपर चल रहे हैं। आज हम बायोलॉजी का गेस्ट पेपर रेडी करने लगे हैं, तो आप लोग अपनी कप पेंसिल्स निकाल लें, बुक्स निकाल लें और उस पर शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको आप पॉइंट आउट कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला चैप्टर बाब नंबर 10 गैसों का तबादला, तो उसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट वो है सेलुलर रेस्पिरेशन और तनफ्फुस यानी कि सांस लेने को जो है ना डिफाइन करें, इसमें फ़र्क बयान करें। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद स्टोमेटा और इसके साथ कंपैरिजन ये आता है कि स्टोमेटा और लेंटिसेल्स में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है जी नेज़ल कैविटी और नॉस्ट्रिल्स से क्या मुराद है। एक तो ये है, ठीक है। दूसरा ये कि नेज़ल कैविटी नॉस्ट्रिल्स के अंदर म्यूकस और बालों का क्या किरदार है वो बयान करें। फिर आता है लेरेंक्स क्या होता है, वोकल कार्ड्स किसे कहते हैं। फिर ये कहते हैं कि आला सोत या लेरेंक्स, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। आला सोत से क्या मुराद है या लेरेंक्स से क्या मुराद है। ट्रैकिया और लेरेंक्स में फ़र्क बयान करें। इस तरह से ये क्वेश्चन आ जाता होता है। तो ट्रैकिया भी आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ इसको सांस की नाली कहते हैं तो हवा की नाली कहते हैं, तो हवा की नाली पर नोट लिखें। फिर आता है जी प्लूरल मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं, ये फेफड़ों के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन से क्या मुराद है, जस्ट आपने डिफाइन करना है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अमराज। तो इसमें जितने भी अमराज है ऑलमोस्ट उनकी डेफिनेशन और उनकी जो है ये अलामात कौन कौन सी हैं। ब्रोंकाइटिस क्या होता है, उसकी एग्जाम पर नोट लिखें, तो यहाँ उनके नाम लिखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर यहाँ वो कहते हैं कि उसकी अलामात लिखें। ठीक है जी। एम्फीसीमा क्या होता है, इसकी अलामात बयान करें। नमूनिया क्या होता है, डबल नमूनिया से क्या मुराद है या नमूनिया की अलामात बयान करें। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है एक्टिव स्मोकिंग एंड पैसिव स्मोकिंग। ठीक है, ये पैसिव स्मोकिंग है और दूसरा जो होता है वो एक्टिव स्मोकिंग है। वो यहाँ पर आई थिंक नो पॉइंट आउट नहीं है, तो आप इसको पॉइंट आउट कर लें। निकोटिन क्या होता है, ये किस लिए इस्तेमाल होता था, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो स्मोकिंग की वजह से दांतों को क्या नुकसान लाक होते हैं, तो ये स्मोकिंग के दांतों पर असरात, ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल है स्मोकिंग के बुरे असरात। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ब्रोंकाइटिस क्या है, इसकी एग्जाम पर नोट लिखें, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। एम्फीसीमा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी अलामात और इलाज पर नोट लिखें। और इधर और कोई भी जो है ना इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक रेकमेंड करता होता हूँ कि पौधों में गैसों का तबादला जो है ना, ये भी आपने ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरे चैप्टर पर। तो दूसरे चैप्टर में आता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस से क्या मुराद है, इसकी एग्जाम के नाम लिखे। तो एग्जाम इसकी हैं दो, ओस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन। तो इसमें जब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा होम्योस्टेसिस का, तो आपने इसकी तारीफ करके जैसे दोनों के नाम लिख देने हैं। अब अगर आ जाए ओस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन से क्या मुराद है, तो ये आप दोनों ने अलग अलग से डिफाइन कर देना है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन से क्या मुराद है। ठीक है, उसके बाद आता है दो जो है ना टर्म्स हैं गट्टेशन और शबनम, इसमें क्या फ़र्क है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ट्रांसपायरेशन से क्या मुराद है, ये भी इन तीनों में ऐड होते हैं। गट्टेशन और ट्रांसपायरेशन से क्या मुराद है, यहाँ वो कह देते हैं गट्टेशन और शबनम से क्या मुराद है। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, इनको किन हालात का सामना होता है। जीरोफाइट्स क्या होते हैं, एक एग्जाम्पल दें। सक्कुलेंट आर्गन्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाइलस से क्या मुराद है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। रिनल कार्टेक्स और रिनल मेडुला, बेसिकली ये गुर्दे की साख्त है, गुर्दों को हिस्से के नाम है। ठीक है जी। रिनल ट्यूब्यूल और रिनल कार्पिसल क्या होता है, रिनल ट्यूब्यूल के हिस्सों के नाम बताएं। रिनल ट्यूब्यूल के हिस्सों के दो नाम, ग्लोमेरुलस और बुमैन कैप्सूल। गुर्दे का फेल जो है, इनके गुर्दे का फेल है यूरिनेशन करना, पेशाब बनाना, तो उसके 3 मराहल के नाम बताएं। यहाँ अलग अलग मराहल की डेफिनेशन आती है। प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या होता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, इधर रिनल पेल्विस और रिनल पिरामिड्स क्या होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पेरिटोनियल डायलिसिस से क्या मुराद है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप अगर आए तो आपने जस्ट पेरिटोनियल डायलिसिस का तरीकाकार बयान कर देना। अब आते हैं इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन पर। तो वो डायलिसिस और इसकी एग्जाम है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। किडनी ट्रांसप्लांट, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन रेडी करें। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है गुर्दे का ऑस्मो रेगुलेटरी फेल। ठीक है जी। फिर आता है गुर्दे का फेल, और फिर दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो नेफ्रॉन की साख्त। ठीक है, फिर आता है ओस्मो थर्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन में यानी कि होम्योस्टेसिस में जिल्द और फेफड़ों का क्या किरदार है, ये दोनों जो हैं वो मिला के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड चैप्टर पर, जो कि बहुत लेंथी भी है और बहुत टिपिकल और जो है इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। कोऑर्डिनेशन से क्या मुराद है, इसके हिस्सों के नाम बताएं या मिसाल से वजाहत करें।
तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन के 2 एग्जाम के नाम बयान करें। ठीक है जी। स्टिमुलस क्या होता है, एग्जाम्पल दें। रिसेप्टर और अफेक्टर्स में फ़र्क बयान करें, ये दोनों मिला के आता होता है। ठीक है। कोऑर्डिनेटर क्या होता है, इसकी एग्जांपल बयान करें। रिस्पांस से क्या मुराद है, या एक फैक्टर रिस्पांस से क्या मुराद है, मतलब कि ये अलग अलग जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, इनमें फ़र्क बयान करें। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है सेंसरी नर्व, इंटर नर्व और मोटर नर्व। सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स नर्व्स, ये न्यूरॉन्स हैं, ये नर्व्स हैं, इनको आपने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है, ये इंपॉर्टेंट है। साल्टेटरी इम्पल्सिस कौन सी होती हैं, ये आपने करना है। नोड्स ऑफ रेनवियर से क्या मुराद है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। मिनेंजीज से क्या मुराद है, इसको आपने डिफाइन करना है। हाइपोथैलेमस के काम क्या हैं, अफ़आल बयान करें उसके। ठीक है, ये आपने तैयार करना है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या फ़र्क है, इनको दोनों को डिफाइन करें। फिर आंख का टॉपिक आ जाता है। आंख में जो है वो 2 चीज़ें हैं। ब्लाइंड स्पॉट से क्या मुराद है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर किसे कहते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आंख के नकाइस, मायोपिया से क्या मुराद है और इसका इलाज क्या है। हाइपरमेट्रोपिया और इसका इलाज, ये दोनों मिला के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। फिर एंडोक्राइन सिस्टम आ जाता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम से क्या मुराद है, हार्मोन को डिफाइन करें। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, इसके अंदर से खारिज होने वाले एंजाइम्स के नाम बयान करें कि कौन कौन से इसके अंदर से एंजाइम्स खारिज होते हैं। सोमेटोट्रॉफिन, डॉर्फिज्म वगैरह, जाइंगेटिज्म, ये सारा आपने इनके नाम बताने हैं। फिर आता है जी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के जो इंटीरियर लोब के दीगर हार्मोन्स हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर किस तरह असरअंदाज होते हैं, ये भी आपने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है। फिर थायराइड ग्लैंड क्या होता है, इसके अंदर से खारिज होने वाला आप बयान करें हार्मोन कौन सा है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन का फेल बयान करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। फिर आता है फालज क्या होता है, फालज की वजूहात क्या हो सकती हैं, ये आपने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन करना है। अब इस चैप्टर के जो हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल फीडबैक मैकेनिज्म, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर थायराइड ग्लैंड एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। कई बार जो है ना वो नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिस्से हैं जो दिमाग की सब पर नोट लिखे हैं, भी पूछ लेते होते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन न्र्व सेल या न्यूरॉन्स पर नोट लिखें। फिर है जी कोऑर्डिनेशन का अमल किन अज्जा से मिलकर बनता है, ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो गए। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पर, हड्डियों वाला चैप्टर्स है जो। फर्स्ट ऑफ ऑल के लोकोमोशन और हरकत में क्या फ़र्क है। ठीक है जी। एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन से क्या मुराद है, एग्जाम्पल भी दें कि एंडोस्केलेटन किस में पाया जाता है और एक्सोस्केलेटन किस में पाया जाता है। स्केलेटन सिस्टम का किरदार बयान करें, मतलब कि हमें सहारा देता है, हिफाजत करता है सारा कुछ। बून और कार्टिलेज में फ़र्क बयान करें, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है। फिर ये इलास्टिक कार्टिलेज शॉर्ट क्वेश्चन में है, ये तीनों वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में आती है लेकिन तीनों मिला दें तो लॉन्ग भी बन जाता है। फिर कंपैक्ट बून और स्पॉन्जी बून में क्या फ़र्क है, ओस्टियोसाइट्स क्या होते हैं। हिंज जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से क्या मुराद है, जॉइंट को डिफाइन करें। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर टिंडन्स एंड लिगामेंट्स, ये इतना सा है छोटू सा, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसको आप हेडिंग्स बनाकर बाकायदा डिटेल में बयान कर सकते हैं। फिर एंटागोनिस्ट क्या होते हैं और एंटागोनिज्म क्या होता है, ये दोनों मिला के आते हैं, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन। फिर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, इनमें फ़र्क बयान करें। बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स क्या होते हैं, इनको आपने एक्सप्लेन करना है कि इनको क्यों कहते हैं। ये ऑस्टियोपोरोसिस से क्या मुराद है, ये कौन सी बीमारी है। आर्थराइटिस से क्या मुराद है, इसकी जो है ना वो एग्जाम बयान करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन। अब इस चैप्टर के शॉर्ट में बता दी, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आर्थराइटिस पहला, क्या आर्थराइटिस क्या है, इसकी एग्जाम और इसका इलाज, ये लॉन्ग क्वेश्चन है एक। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स एक लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर आपका आता है बून और कार्टिलेज में फ़र्क, खास तौर पर कार्टिलेज और उसकी एग्जाम, ये आपका चैप्टर नंबर 4 खत्म हो गया, यानी कि चैप्टर नंबर 13। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 14 पर। रिप्रोडक्शन डिफाइन करें, रिप्रोडक्शन क्या होती है। फिर है फ्रेगमेंटेशन से क्या मुराद है। मल्टीपल फिशन, ये जो बॉक्स बना हुआ है, ठीक है ना, इसको आपने तैयार करना है कि मल्टीपल फिशन क्या होता है, फिशन क्या होता है।
पार्थिनोजेंसी से क्या मुराद है, इसको आपने डिफाइन करना है, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है। सिस्ट से क्या मुराद है। कोरम्स और बलग में फ़र्क बयान करें, सक्कर्स में फ़र्क बयान करते हैं, यानी कि कुदरती वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के जो मराहल है सारे, आप उनको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन रेडी कर लें। ठीक है जी। फिर आता है क्लोनिंग क्या होता है और टिश्यू कल्चर क्या होता है। टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग में फ़र्क बयान करें। क्लासिस एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने तैयार करना है। नेक्स्ट आता है जी पोलिनेशन से क्या मुराद है, इसकी एग्जाम पर नोट लिखें। इनकी एग्जाम को हल्का हल्का से आपने एक लाइन में डिफाइन करना है कि सेल्फ पोलिनेशन और क्लास पोलिनेशन से क्या मुराद है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन से क्या मुराद है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर बीज की जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी हालात बयान करें, ये शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी है। लॉन्ग आ जाए तो आपने तीनों चारों जो हालात हैं वो आपने बयान कर देने हैं। स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, ओवोगोनिया क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। फिर आता है एसटीडीज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होती हैं और ये कौन सी होती हैं, इनको एक्सप्लेन करें। HIV इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस से क्या मुराद है, इसको आप एक्सप्लेन करें। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अभी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है खरगोश का, इस पर नोट लिखें, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर आता है जो मैं बता चुका हूँ बीज की जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी हालात। फिर है जी फूलदार पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इसमें अपने फूल के सारे हिस्सों और उसका जो है ना सारा प्रोसेस बयान करना है। तो ये जी आपका इस चैप्टर का भी लॉन्ग क्वेश्चन सारे खत्म हो गए। नेक्स्ट चलते हैं हम चैप्टर नंबर 15 पर, विरासत। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने इस चैप्टर को तैयार नहीं करना, शॉर्ट के तौर पर करना है आपने तैयार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विरासत और ट्रेड्स से क्या मुराद है, विरासत और ट्रेड्स। फिर जीन्स से क्या मुराद है। नेक्स्ट होता है ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन से क्या मुराद है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जीनोटाइप, होमोजाइकस, हिट्रोजाइकस, ठीक है ना, और फिनोटाइप। एक और वर्ड यहाँ पर यूज होता है फिनोटाइप का, ये जीनोटाइप और फिनोटाइप है। फिनोटाइप आई थिंक ये फिनोटाइप है। जीनोटाइप और फिनोटाइप में फ़र्क बयान करें। होमोजाइकस और हिट्रोजाइकस में फ़र्क बयान करें। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताए यहाँ पर। डोमिनेंट और रिसेसिव एलील से क्या मुराद है, ये आपने तैयार करना है। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पर नोट लिखें, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। और यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या मुराद है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या मुराद है। फिर यहाँ पर एक आएगा पुन्नट का मरब्बा किसने और का मुतारफ कराया, ये क्या होता है। फिर आता है मुकम्मल डोमिनेंस यानी कि को डोमिनेंस और नामुकम्मल डोमिनेंस, ये दोनों को मिला के एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। खसूसी तख्लीक के नज़रिए से क्या मुराद है, कुदरती चुनाव और मसनूई चुनाव, इन दोनों को डिफाइन करना है। आप इन दोनों को जो है ना फ़र्क में ऐसे बयान करेंगे। ठीक है जी। ब्रीडर्स या कल्टीवार्स से क्या मुराद है, ब्रीडर्स और कल्टीवार्स से क्या मुराद है। ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो थे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, इंसान और उसका माहौल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिफाइन करना है इकोलॉजी क्या होता है। फिर आता है जी कम्युनिटी से क्या मुराद है, इकोसिस्टम। कम्युनिटी और इकोसिस्टम को एक्सप्लेन करें, ये दोनों को मिला के शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। फिर इकोसिस्टम के अज्जा कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखें, ए बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। कंज्यूमर्स में क्या फ़र्क है, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स में क्या फ़र्क होता है। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से क्या मुराद है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर, ये तीनों आ जाते होते हैं। फिर आ जाता है इकोलॉजिकल पैरामिड्स का नज़रिया किसने सबसे पहले पेश किया और कब पेश किया। अमोनिफिकेशन क्या होती है, नाइट्रिफिकेशन क्या होती है, ये आपने एक्सप्लेन करना है। फिर है इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक तामलात से क्या मुराद है, ये आपने प्रिपेयर करना है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। शिकार या प्रीडेशन की तारीफ़ करें, इसको एक्सप्लेन करें। पैरासाइटिज्म क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है सारा, इसकी टाइप्स खासतौर पर एक्टिव पैरासाइट और एंडो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट ये शॉर्ट क्वेश्चन है। म्यूचुअलिज्म भी शॉर्ट क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके असरात बयान करें। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। तेज़ाबी बारिश क्या होती है, इसके असरात बयान करें, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आई थिंक स्मोग क्या होती है, कैसे बनती है। यूट्रोफिकेशन से क्या मुराद है। 3R स्कीम जो है
ये एज ए शॉर्ट भी आता है, आपने इन तीनों के नाम लिखने होते हैं। ठीक है जी, तो इस चैप्टर के ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर। 3 आर स्कीम जो है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, आपने इन 3 आर को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो है जंगलात की कटाई, डिफॉरेस्टेशन से क्या मुराद है, ये कैसे होती है और ये क्यों की जाती है। फिर आपका ग्लोबल वार्मिंग और उसके असरात मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पैरासाइटिज्म ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। कार्बन साइकिल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। एक्लॉजिकल पिरामिड से क्या मुराद है, इसको एक्सप्लेन करें, इसकी टाइप्स, मटेरियल्स का भाव एक इकोसिस्टम में किस तरह होता है। ठीक है जी, और सबसे बढ़कर इकोसिस्टम के अज्जा पर नोट लिखें, ये इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 16 के लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 17 पर, बायोटेक्नोलॉजी। इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करें, ये क्या होती है। नेक्स्ट है जी मेडिसिन के शोबे में बायोटेक्नोलॉजी का किरदार इन शॉर्ट बयान करें, जिसमें जीन थेरेपी का आप एक्सप्लेन करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। फर्मेंटेशन क्या होता है, ट्रांसजेनिक जानदारों से क्या मुराद है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किसके ज़रिए होती है, इसको एक्सप्लेन करें, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डेयरी प्रोडक्ट्स में फर्मेंटेशन का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। फिर फॉर्मिक एसिड जो है वो उसके अंदर कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होता है, एथेनॉल में कौन सा इस्तेमाल होता है, ग्लिसरॉल में कौन सा इस्तेमाल होता है। तो ये पूरा टेबल आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। जेनेटिक इंजीनियरिंग के मकासद बयान करें, जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है। नावल प्रोटीन से क्या मुराद है, जिसको आप सिंगल सेल प्रोटीन भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यूरोकाइनीज क्या होता है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर खत्म हो गया। बात है लॉन्ग क्वेश्चन पर। लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारहाय नुमाया तहरीर करें, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक इसके अंदर भी छोटे छोटे शार्ट हैं। थाइमोसिन किस लिए इस्तेमाल होता है, बीटा एंड्रोफिन किस लिए इस्तेमाल होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बुनियादी मराहल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। फर्मेंटेशन का इस्तेमाल कौन कौन सी संतों में होता है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और तिब्बे शोबे में बायोटेक्नोलॉजी का किरदार, ये है तो इतना, लेकिन आपने इसको हेडिंग्स बना के एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपके लास्ट चैप्टर पर चलते हैं, जो क्या है फार्माकोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्माकोलॉजी और फार्मेसी में फ़र्क क्या है, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाता होता है। फिर तशखीसी दुआ या नशावर दुआ से क्या मुराद है, ये दोनों कैटेगरीज आ जाती हैं। तलीफ़ी अद्वियात कौन सी होती हैं, नुस्खा जाती और गैर नुस्खा जाती अद्वियात कौन सी होती हैं। आयोडीन टिंक्चर कहाँ से हासिल किया जाता है। एनाल्जेसिक्स एंटीबायोटिक्स कहाँ कहाँ से हासिल होती हैं, ये क्या क्या होती हैं, इसकी एग्जांपल दें। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का कारनामा बयान करें। जोसेफ लिस्टर ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया बायोलॉजी में। नारकोटिक्स क्या होती हैं, नारकोटिक्स तो एग्जाम के नाम लिखें। सेडेटिव्स और हेलोसिनोजेंस से क्या मुराद है, इस तरह से ये मिलकर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। शीश यानी कि मैरिजुआना से क्या मुराद है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, आपने इनको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देना है। फिर है जी बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स कौन सी होती हैं। फिर है वसीउल अमल और महदूदुल अमल यानी कि नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कौन सी होती हैं और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कौन सी होती हैं। नेक्स्ट आता है सल्फर ड्रग्स कौन सी होती हैं, यानी कि सल्फोनामाइड ग्रुप के अंदर कौन सा ग्रुप्स पाया जाता है। नेक्स्ट आता है वैक्सीन से क्या मुराद है। फिर एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ में फ़र्क बयान करें। ये थे आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो वैक्सीन के काम करने का तरीका है, जिसमें एंटीबायोटिक के खिलाफ मुजाहमत, ये भी आज के दौर का बहुत बड़ा इशू है और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। मनशियात नशावर अद्वियात की बड़ी इकसाम पर नोट लिखे हैं, जो कि 3 नारकोटिक्स, सेडेटिव्स, हेलोसिनोजेंस और शीश यानी कि मैरिजुआना। आपने इनको इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट आपका आता है तिब्बी अद्वियात के ज़राए बयान करें, ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये 10th क्लास बेटा बायोलॉजी वालों, ये 9 चैप्टर से गेस्ट पेपर मैंने एग्जैक्ट लगवा दी हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इसको मस्ट देखें और पूरा देखें, इंशाल्लाह आपका पेपर इसमें से 100% क्लियर हो जाएगा। तो ये आज की वीडियो थी हमारी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।